नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्लोकास ऑफ कोर्स एंड गीता पर। आज हम भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म और उनके बाल्यकाल की सुंदर कथा श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं। यह कथा न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम के अटूट बंधनों का भी ज्ञान कराती है। तो आइए, भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं प्रभु श्री राम के दिव्य जन्म और बचपन की मनमोहक गाथा। भगवान श्री राम का जन्म और बचपन प्राचीन काल में भारतवर्ष के हृदय स्थल में एक समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य अयोध्यापुरी स्थित था। यह नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई वैभव और संपन्नता से परिपूर्ण थी। यहां धर्मात्मा राजा दशरथ का शासन था, जो अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज दशरथ के पास सभी सुख सुविधाएं थीं, परंतु उनके मन में एक बद्धा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने का यह दुख उन्हें सदैव सालता रहता था। वे अपनी रानियों के साथ मिलकर अनेक धार्मिक कार्य करते, आर्षि मुनियों की सेवा करते और ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। संतान की कामना से व्याकुल महाराज दशरथ ने महान ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह एक विशाल और पवित्र अनुष्ठान था, जिसमें दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण और ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए थे। यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां दी गईं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूरे वातावरण को पवित्र कर रहा था। जब यज्ञ पूर्ण होने वाला था, तब अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक पात्र था, जिसमें खीर भरी हुई थी। उन्होंने महाराज दशरथ को वह खीर देते हुए कहा कि इसे अपनी पत्नियों को खिलाए, जिससे उन्हें तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस दिव्य खीर को अपनी पत्नियों में वितरित कर दिया। कौशल्या ने आधी खीर खाई, सुमित्रा ने उस खीर का आधा भाग 2 हिस्सों में बांटा और कैकेयी ने शेष खीर ग्रहण की। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में माता कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उनका शरीर नीले कमल के समान कांतिमान था और उनमें दिव्य तेज झलक रहा था। यही बालक आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। उसी प्रकार माता सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और माता कैकेयी ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम भरत रखा गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बद्दे होने लगे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ खेलते कूदते थे। राम सबसे बड्ढे थे, इसलिए सभी उनका विशेष आदर करते थे। वे शांत स्वभाव के और सभी के प्रति दयालु थे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे और उनके प्रति अटूट भक्ति रखते थे। भरत और शत्रुघ्न भी आपस में बहुत स्नेह रखते थे। राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ से वेद, शास्त्रों, धनुर्विद्या और अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही उनमें अद्भुत प्रतिभा और शक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे। राम की वाणी में मधुरता और नेत्रों में तेज था। उनकी उपस्थिति सभी को शांति और आनंद प्रदान करती थी। यह तो थी भगवान श्री राम के जन्म और उनके बाल्यकाल की एक झलक। आगे के अंकों में हम उनके किशोर अवस्था, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल श्लोकास ऑफ कोर्स एंड गीता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके स्नेह और समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी। जल्द ही मिलते हैं अगली कथा के साथ। जय श्री राम।